क्या आपके घर में भी कोई बहुत दिनों से बीमार है, जिसकी बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपने हर एक उपाय कर लिया, हर एक दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, पर आपको इसमें कोई राहत नहीं मिली और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे मेरे घर में खुशियाँ आ जाए। मुझे पता है कि अगर घर में कोई बीमार होता है तो घर की क्या हालत होती है। हम जिंदा तो होते हैं पर जी नहीं रहे होते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे पति हो, पिता हो, माता हो, पत्नी हो या फिर पुत्र या पुत्री हो। कहने का अर्थ है कि कोई भी, यानी अगर घर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो हम भी चैन से नहीं रह पाते हैं। ये कोई अपने मन से बताया गया उपाय नहीं है, बल्कि भविष्य पुराण में रोगहा वार व्रत के बारे में बताया गया है। रोगहा वार व्रत यानी कि रोग से मुक्ति दिलाने वाला व्रत। इस व्रत को श्रद्धा से करने वाला व्यक्ति को कई रोगों से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश और ये सूर्य लोक की प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि सूर्य उपासना के माध्यम से शरीर, मन और जीवन में आरोग्य और तेज की वृद्धि होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भविष्य पुराण में वर्णित रोगहा वार व्रत के बारे में। यह एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक व्रत माना गया है। यह व्रत हर रविवार को नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस रविवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग होता है, उस दिन किया जाने वाला व्रत रोगहा वार व्रत कहलाता है। इस व्रत का उद्देश्य केवल रोगों से मुक्ति की कामना करना ही नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, तेज और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करना भी है। अब आपको इसकी विधि के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ करें। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें कि हे भगवान सूर्यदेव की कृपा, जिसके लिए आप यह व्रत कर रही हैं या कर रहे हैं, उसका नाम लेकर मैं इनके लिए आरोग्य और दीर्घायु और कल्याण की कामना से रोगहा वार व्रत का पालन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। इसके बाद तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और लाल चंदन डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य को धीरे धीरे अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। यदि समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक या फिर सूर्य के 12 नामों का पाठ करें। उसके बाद मंदार के पत्तों का दोना बनाकर उसी में उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देना चाहिए। उसके बाद प्रातःकाल उठकर उन्हीं फूलों से, जो आपने फूल रखा हुआ है दोना में, उन्हीं फूलों से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य में हो वह आप दान करें, जैसे गुड़, गेहूँ, तांबे का पात्र, लाल वस्त्र या फिर अन्न का दान करें। भविष्य पुराण में कहा गया है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत आपकी सभी मनोकामना को पूरा करता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शास्त्रों में वर्णित फल धार्मिक आस्था का विषय है। यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसका उचित चिकित्सीय उपचार कराना भी उतना ही आवश्यक है। व्रत और उपासना आध्यात्मिक साधना है, वे चिकित्सा का विकल्प नहीं। किसी भी व्रत का वास्तविक फल केवल विधि से नहीं, बल्कि श्रद्धा, सत्य, दया और संयम सदाचार से मिलता है। यदि मन में भक्ति हो, जीवन में अच्छे कर्म हो, तो पूजा व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें। इसमें अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। यदि और भी धर्म ग्रंथों में वर्णित व्रत, त्योहार, पूजा विधि की प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।